तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीन। तपती जवानी और तपते हुस्न का बखान करने वाला यह गीत जब सिनेमा घरों में गूंजा था और जब इस गीत पर इतराती हुई साधना ने अपनी तपती जवानी का जलवा दिखाया, तब आशिकों के दिलों में जैसे आग लग गई। छूले नजर तो आए पसीना ऐ नाज़नीना। पूरों सी नरमी और शोलों की गर्मी से भरपूर हुस्न का बखान करने वाला यह गीत इनकलाबी शायर साहिर लुधियानवी की कलम से निकला था। साहिर साहब की कलम से ऐसे रोमांटिक और मदमस्त गीत की रचना होना एक आश्चर्य है। गीत को जब शाहिर के चहेते संगीतकार रवि ने संगीत दिया और जब साहिर साहब और रवि साहब के चहेते गायक मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को आवाज दी, तो मानो संगीत की दुनिया में गर्मी आ गई। रह रह के धड़के धरती का सीना। उन दिनों इस गीत के साथ साथ एक और गाने ने खूब तहलका मचाया था। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। आज के समय की हकीकत को बयान करने वाला ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि यह आम और खास लोगों के जीवन में बोले जाने वाले संवादों का हिस्सा हो गया। यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। वैसे तो ये गाना प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच की प्यारी सी तकरार वाला गाना था, लेकिन इस गाने के बहाने समाज के मतलबी लोगों की फितरत को बखूबी उजागर किया गया था। बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। जैसा कि इस गाने में कहा गया है कि मतलबी लोगों की फितरत ऐसी होती है कि उनको अगर आपसे कोई काम निकालना हो तो वे आपसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता जोड़ लेंगे, लेकिन काम हो जाने पर मुंह फेर कर ऐसे चले जाएंगे जैसे वे आपको जानते ही नहीं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। ये गाने 1977 में रिलीज हुई फिल्म अमानत के हैं। इस फिल्म में रफी साहब का गाया एक अत्यंत बेहतरीन रोमांटिक गीत था। दूर रह कर ना करो बात करीबा। इस वीडियो में फिल्म अमानत और उसके गीतों के बारे में जानकारियां देने जा रहा हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल ग्रेट लीजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित आपके पसंदीदा चैनल ग्रेट लीजेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मनोज कुमार और साधना की मुख्य भूमिका वाली फिल्म अमानत की। फिल्म अमानत में वैसे तो 7 गाने थे, लेकिन इस फिल्म का सबसे मदमस्त किस्म का गाना ये है। तेरे बदन में फूलों की नरमी, शोलों की गर्मी। इस गाने के पिक्चराइजेशन को देखें तो आप और साधना को नाइट ड्रेस में देखते हैं। दोस्तों, 70 के दशक में पहनावे का जो प्रचलित तौर तरीका था उससे यह बिल्कुल अलग है। फिल्म अमानत में मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया एक और गाना है। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। यह गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ और आज भी लोकप्रिय है। इस गाने के मुखड़े का आम जीवन में और आपसी बातचीत में खूब इस्तेमाल किया जाता है। यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। फिल्म में मोहम्मद रफी साहब का एक और बेहतरीन गाना है, दूर रहकर ना करो बात करीब आ जाओ। दूर रह कर ना करो बात करीब आ जाओ। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग को भी रफी साहब ने गाया। हर दिल में कोई अरमान है। इसी गाने से फिल्म की शुरुआत होती है। इस गाने को सुने और इस फिल्म में रफी साहब के बाकी गानों को सुने तो आप उनकी विविध आयामी गायकी का अंदाजा लगा सकते हैं।
एक तरफ बिल्कुल दार्शनिक गाना और दूसरी तरफ मद मस्त किस्म का बिल्कुल रोमांटिक गाना। हर अंग तेरा तरशा नगीना ऐ नाज़नीना। इस फिल्म की कामयाबी में इसके गानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस फिल्म के 7 गानों में से 4 गानों को मोहम्मद रफी ने गाया था, जबकि एक गाने को मोहम्मद रफी साहब ने मन्ना डे और आशा भोसले के साथ गाया। साइकिल पे हसीनों की टोली देखी तो तबीयत यूं बोली। एक एकल गीत को मन्ना डे और एक गीत को आशा भोसले ने गाया। फिल्म अमानत सन 1977 की फिल्म है, जिसका निर्देशन शत्रुजीत पॉल ने किया था। इस फिल्म के बनने में 8 साल का लंबा वक्त लगा। इसके कई कारण थे। दोस्तों, शत्रुजीत पाल ने इससे पहले 1965 में फिल्म बहू बेटी बनाई थी। उसके बाद 1967 में फिल्म अनीता बनाने के बाद अमानत और फिल्म सच्चाई का निर्माण शुरू किया, लेकिन उन्हें पैसे की दिक्कत हो गई, जिसके कारण फिल्म निर्माण में देरी होती गई। इस बीच साधना को थायराइड की समस्या हो गई और उसका इलाज कराने के लिए अमेरिका चली गई। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी साधना के चेहरे पर थायराइड के निशान रह गए थे। निशान को ठीक होने में समय लगा। ऐसे में अमानत की शूटिंग लंबे समय तक बंद हो गई। साधना इलाज कराकर 1968 में अमेरिका से वापस आई। उसके बाद उन्होंने उड़िया में बन रही फिल्म स्त्री को पूरा किया। इस बीच शत्रुजीत पॉल की एक फिल्म सच्चाई पूरी हो गई और 1969 में फिल्म सच्चाई रिलीज हो गई, लेकिन पैसे की दिक्कत के कारण अमानत का काम कभी बंद होता तो कभी दोबारा शुरू होता। आखिरकार किसी तरह यह फिल्म पूरी हुई, लेकिन इसमें पैसे को लेकर विवाद हो गया और यह मामला कोर्ट में चला गया। इस बीच फिल्म के कलाकार बलराज साहनी का 1973 में निधन हो गया। 1975 में शत्रुजीत पॉल ने फिनांसर के साथ जो विवाद था उसे सुलझाया और उसके बाद इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया गया। फिल्म अमानत को सेंसर सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 1975 को मिला और आखिरकार 8 साल के लंबे अंतराल के बाद यह फिल्म 1 जनवरी 1977 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार महमूद ने कहा था कि इस फिल्म के निर्माण में देरी के लिए मनोज कुमार भी जिम्मेदार थे। उन दिनों मनोज कुमार और महमूद के बीच झगड़ा चल रहा था और जब मनोज कुमार को पता चला कि इस फिल्म में महमूद की भी भूमिका है, तो वह समय नहीं होने का बहाना बनाते रहे और फिल्म की शूटिंग टालते रहे। तो दोस्तों, अमानत फिल्म के गीतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? इन गीतों के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीन, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। दूर रह कर ना कर